कभी सोचा है कि नींबू जैसी कुछ चीजें खट्टी क्यों लगती हैं और करेले जैसी कुछ चीजें कड़वी? ये ना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा रहस्य है। तो चलिए आज इस केमिकल जासूसी कहानी में उतरते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए अपनी जांच एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए घर में किसी को ज्यादा खाने से एसिडिटी हो गई। तो अब क्या करना सही रहेगा? उन्हें नींबू पानी देना चाहिए या फिर बेकिंग सोडा का घोल? इस सवाल का जवाब हमें इस पूरी पड़ताल के आखिर तक जरूर मिल जाएगा। देखिए, कोई भी जासूसी कहानी हो वो सुरागों से ही शुरू होती है, और हमारे इस केस में सबसे पहले सुराग हैं स्वाद, यानी खट्टा और कड़वा। बस यहीं से हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो हमारे सामने दो मेन सस्पेक्ट्स हैं, एक है अम्ल यानी एसिड और दूसरा है क्षारक यानी बेस। अब एसिड की पहचान क्या है? उनका स्वाद खट्टा होता है और वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरी तरफ है बेस, जो स्वाद में कड़वे होते हैं और वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये समझ लीजिए कि ये इनकी एक क्लासिक पहचान। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। हर केमिकल को चखकर पता लगाना ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है ना? और भाई, कोई भी अच्छा जासूस सिर्फ एक सुराग के भरोसे तो नहीं बैठता। तो हमें इनकी पहचान करने के लिए कोई बेहतर और सबसे जरूरी कोई सेफ तरीका चाहिए। और यहीं पर हमारे जासूसी टूलकिट का सबसे जरूरी टूल सामने आता है। इन्हें कहते हैं सूचक या इंडिकेटर्स। ये असल में ऐसे पदार्थ हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। ये जो रंग बदलने वाले सुराग है ना, ये हमें नेचर से भी मिलते हैं, जैसे कि लिटमस या फिर अपनी हल्दी। और कुछ को लैब में भी तैयार किया जाता है, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। और मजे की बात यह है कि हमारे लिए दोनों ही बड़े काम के हैं। अच्छा, अब जरा इस केबल पर नजर डालते हैं। ये हमें ठीक ठीक बताती है कि हमारे ये सुराग काम कैसे करते हैं। जैसे हल्दी को ही ले लीजिए। एसिड में तो वो पीली ही रहती है, कोई बदलाव नहीं। लेकिन जैसे ही किसी बेस के संपर्क में आती है, वो भूरी लाल हो जाती है। और फिनोप्थिलीन, अरे वाह, ये तो और भी ड्रामेटिक है। एसिड में बिल्कुल कलरलेस, कोई रंग नहीं, और बेस में डालते ही पिंक। यही बदलते हुए रंग हैं जो हमारे सस्पेक्ट्स का असली चेहरा सामने लाते हैं। पर रुकिए, जासूसी सिर्फ देखकर थोड़ी होती है। कभी कभी अपनी नाक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। ये एसिड या बेस में अपना रंग नहीं बल्कि अपनी गंध, अपनी स्मेल बदल लेते हैं, जैसे कि प्याज या लौंग का तेल। ठीक है, तो अब तक हम अपने सस्पेक्ट्स को पहचानना तो सीख गए। अब वक्त है इनसे थोड़ी पूछताछ करने का। मतलब ये देखने का कि ये दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, या कहें कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो नियम नंबर 1, जब भी कोई एसिड किसी मेटल यानी धातु से टकराता है तो दो चीजें बनती हैं, एक सॉल्ट और दूसरी हाइड्रोजन गैस। ये उनका एक टिपिकल बिहेवियर है जिसे हमें याद रखना है। और यहां हम इस नियम को बिल्कुल एक्शन में देख सकते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में जिंक के छोटे छोटे टुकड़े सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और ये जो बुलबुले उठते हुए दिख रहे हैं ना, बस यही है वो हाइड्रोजन गैस जो बन रही है। अच्छा, पर हम ये कैसे पक्का करें कि ये गैस हाइड्रोजन ही है? इसका एक बड़ा मजेदार और पक्का टेस्ट है। जब इस गैस के पास कोई जलती हुई तीली या मोमबत्ती ले जाई जाती है ना, तो ये पॉप की आवाज के साथ जलती है। बस, केस कंफर्म्ड। अब आता है कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़। क्या होगा जब हमारे दोनों मेन सस्पेक्ट्स यानी एसिड और बेस आमने सामने आ जाएं? वेल, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जरा इसे देखिए। सबसे पहले हमारे पास एक बेस का सोल्यूशन है जिसमें फिनोप्थिलीन मिला हुआ है, तो ये पिंक है। अब जैसे ही हम इसमें थोड़ा एसिड डालते हैं, बूम, पिंक कलर गायब। ये इस बात का सबूत है कि एसिड ने बेस के असर को खत्म कर दिया। लेकिन रुकिए, अगर हम इसमें थोड़ा और बेस मिला दें तो पिंक कलर वापस आ जाता है। ये दिखाता है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के असर को काटते हैं। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि एसिड और बेस क्या करते हैं, पर हमारी जासूसी का आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। इसका असली राज पानी में छिपा है। और ये एक बहुत ही बड़ा सुराग है। यहां देखिए, एसिड के सॉल्यूशन से बिजली पास हो रही है और बल्ब जल रहा है। लेकिन जब यही सेम एक्सपेरिमेंट ग्लूकोज या अल्कोहल के साथ किया जाता है तो बल्ब नहीं जलता, कुछ भी नहीं होता।
तो सवाल ये उठता है कि पानी में घुले एसिड में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो बिजली को बहने देती है, जो उसे कंडक्टर बनाती है। और ये है हमारी इन्वेस्टिगेशन का यूरीका मोमेंट। सारा का सारा खेल आयंस का है। देखिए, जब एसिड को पानी में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन रिलीज करता है, और जब बेस को पानी में घोला जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन रिलीज करता है। यही वो चार्ज्ड पार्टिकल्स है जो सॉल्यूशन में घूमते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, किसी भी चीज का एसिड या बेस होना उसकी असली पहचान इस बात में छिपी है कि क्या वो पानी में घुलकर H+ या OH- आयन पैदा कर सकता है। बस यही है पूरी कहानी का सार। ठीक है, ये सारी केमिकल जासूसी तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, पर सवाल ये है कि इस सब जानकारी का हमारी रोज की जिंदगी में क्या काम है, ये जानना जरूरी क्यों है? तो चलिए अपने सबसे पहले सवाल पर वापस चलते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम। एसिडिटी का मतलब है पेट में एसिड का ज्यादा हो जाना। और अब हम जानते हैं कि एक एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? बिल्कुल सही, एक बेस। अब नींबू का रस तो खुद एक एसिड है, तो वो तो मदद नहीं करेगा, लेकिन बेकिंग सोडा एक बेस है। वो पेट में जाकर एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और आराम पहुंचाता है। तो सही जवाब था बेकिंग सोडा का घोल। और ये ज्ञान सिर्फ एसिडिटी तक ही नहीं है। सोचिए जरा, हम सफाई के लिए सिरके, जो एक एसिड है, का इस्तेमाल करते हैं। केक बेक करने से लेकर अचार बनाने तक यह हमारी किचन में मौजूद है। और सबसे ज़रूरी, हमारे शरीर के अंदर भी एसिड और बेस का एक परफेक्ट बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी। तो अगली बार जब कोई खट्टी या कड़वी चीज़ चखें तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा कि उसके पीछे एक पूरी की पूरी केमिकल कहानी चल रही है। और ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ता है कि हमारे चारों तरफ और हमारे अंदर भी एसिड और बेस का ये जो न दिखने वाला बैलेंस है, वो हमारी ज़िंदगी के लिए आखिर कितना ज़रूरी है।